हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार डेली आपको 7:30 पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये क्लास आपका डेली जो है मंडे टू फ्राइडे होगा, एक्चुअली सैटरडे तक होगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे नहीं सैटरडे। तो मंडे से आपका सैटरडे तक होगा, यानी सोमवार से शनिवार तक ये क्लास आपका चलेगा। तो पिछले क्लास में मैंने क्या किया था, पिछले क्लास में मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि आप जो है 1 से लेके 30 तक, यानी 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है कर लिए होंगे तत्वों के नाम। ठीक है, यानी नेम ऑफ एलिमेंट, इंग्लिश में इसको नेम ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद ये तत्वों के नाम के बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था याद करने के लिए, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। तो ये जब मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब 1 कार्बन रहेगा तो उसको मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप बोलेंगे, है ना। 1 कार्बन रहा तो मिथ, 2 कार्बन रहा तो इथ, 3 रहा तो प्रॉप, उसी तरह से 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन, और अगर 10 रहा तो डेक। ये मैंने कल आपको बताया था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पे चलने वाला है। ठीक है, आज जो कुछ भी मैं बताऊंगा तो वो पूरा कंसेप्ट इसी पर चलेगा। तो हेडिंग दीजिए एल्केन। नहीं, एल्केन को हेडिंग देने से पहले, एल्केन को सीखने से पहले ये जान लीजिए कि एल्केन जो है या ये बनते कैसे हैं। ठीक है, एल्केन बनते कैसे, तो ये बनते हैं आपके हाइड्रोकार्बन से। एल्केन जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिखिए, हाइड्रोकार्बन देके डैश दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन देके डैश दे दीजिएगा, क्योंकि इसका जो है हम डिफिनेशन लिखाएंगे आपको। हाइड्रोकार्बन देके डैश लिखिएगा। डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लिखना आपको है, लिखना आपको है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे बता दूंगा। आप इस क्लास को जो है बाद में स्लो स्पीड जैसे आपका मन करे वैसे करके देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को उस समय सिर्फ आपको समझना होता है, समझ लीजिए। ठीक है, और रही बात नोट बनाने की, तो वो नोट आप खुद से बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरा काम समझाना है, अंडरस्टैंडिंग करवाना है, लर्न करवाना है आपको। नोट्स बनाना आपका काम है। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, सबसे बढ़िया बात देखिए यहाँ पे ये है कि ये जो आपका जस्ट ए मिनट, चलिए, तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, तो ये देखिए 2 चीज से मिलके बना होता है। एक तो आपका हाइड्रोजन और दूसरा जो है कार्बन। तो इसकी डिफिनेशन सिंपल सा हो जाएगी, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सा याद कर लीजिएगा, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन।
ठीक है। यानी ये जो है किस किस से बना हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका बना हुआ होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन में ही जो है क्या आता है, अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? दो टाइप के। अब दो टाइप क्या होते हैं? एक तो आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो अब ये दो पार्ट में बट गया। हाइड्रोकार्बन जो था वो कितने पार्ट में बट गया आपका? दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट में जब बट गया तो पहला आपका संतृप्त हो गया, दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ये जानना है हम लोग को, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को अनसैचुरेटेड कार्बन। एक को सैचुरेटेड, दूसरे को अनसैचुरेटेड। समझ गए? अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंधन पाए जाते हैं, यानी कि एकल बंधन। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? एकल बंधन। लिखिएगा वैसा हाइड्रोकार्बन। चलिए इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। इसकी अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंधन, एकल बंधन, हिंदी में उसको एकल बंधन बोलते हैं और इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंधन पाया जाता हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। जो मेन पॉइंट है मैं उसके लिए आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज कर दूंगा, जिससे कि आपको जो है सीबीएसई हो या फिर और कोई हो, दोनों के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज को हिंदी में भी बताना फिर इंग्लिश में भी बताना तो क्लास काफी जो है आप लोग का लंबा चला जाएगा, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अच्छा हाँ, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका बात करें अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैंने परिभाषा क्या बोला? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड या एकल बंधन पाए जाते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्केन, ठीक है। एल्केन ग्रुप जो है पूरा का पूरा एल्केन ग्रुप, ये जो है क्या हो गया? एल्केन समूह लिख दीजिएगा, एल्केन समूह। ये क्या हो गया? ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब एल्केन में ही आ जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। ये सारा चीज जो है किसमें आ जाएगा? एल्केन में ही। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं। असंतृप्त, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? यानी ये इसका कहानी खत्म। इसमें देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया, संतृप्त वाला में मैंने क्या क्या बताया। चलिए यहाँ पे हम अभी इसको रिवीज कर रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या क्या बताया? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड या एकल बंधन पाए जाते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में एल्केन समूह दे सकते हैं। एल्केन समूह कहने का मतलब हो गया यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा जो है क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। ये सारा क्या हो गया? ये हो गया संतृप्त का एग्जाम्पल। क्या हो गया? संतृप्त का एग्जाम्पल, उदाहरण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं असंतृप्त की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन,
तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है यहाँ पे, तो इसका डिफिनेशन में लिखिएगा आप असंतृप्त का, कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड, कहने का मतलब है द्विबंधन, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विबंधन, या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंधन। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसको ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखिएगा, कहने का मतलब ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया था। चलिए, तो हाँ, हम बात कर रहे थे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हो। ठीक है, क्या पाए जाते हो? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन ग्रुप। ठीक ना, एल्कीन ग्रुप में द्विबंधन होता है, और एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है, सुनने में एक ही जैसा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंतर है, सभी में अंतर है। एल्कीन ग्रुप हो गया, एल्काइन ग्रुप, यहाँ समूह लिख दीजिए, एल्कीन समूह और ये एल्काइन समूह। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका एल्कीन समूह और एल्काइन समूह। ठीक, चलिए अब इधर देख लीजिए एक बार, सभी देखिए ध्यान से, एक बार मैं आपको यहां से रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, यहां से देखिए, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी एकल बंधन पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपका हो गया एल्केन समूह। एल्केन समूह में जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा हो गया, ये हो गया संतृप्त का। अब असंतृप्त किसको बोलते हैं? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उदाहरण के लिए एल्काइन समूह हो गया और एल्कीन समूह, एल्काइन समूह और एल्कीन समूह। एल्काइन कहने का मतलब है आपका एथाइन, मेथाइन नहीं होता है, एथाइन होता है, और उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, ये सारा चीज हो गया एथाइन का, एल्काइन समूह का। एल्कीन कहेंगे तो एल्कीन हो जाएगा आपका एथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारा चीज। ठीक है, ये उदाहरण असंतृप्त का। ठीक हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीधा सीधा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, तो अब आप इसी से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला अंतर क्या बताया मैंने कि संतृप्त में सिंगल बंधन पाए जाते हैं, कहने का मतलब है कि एकल बंधन पाए जाते हैं हिंदी में। ठीक, जबकि असंतृप्त की बात करेंगे तो असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, एक अंतर हो गया।
दूसरा अंतर समझिएगा, दूसरा अंतर इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इधर दे दीजिएगा एग्जाम्पल में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, इधर हो गया, दोनों का उदाहरण हो गया। ठीक, तो इस तरह से दो दो अंतर पूछता है, आप आसानी से लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। इसी को घुमा के या तो डिफिनेशन पूछ दे, नहीं तो अंतर पूछ दे, सारा चीज आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह को स्टार्ट करते हैं। किसको? एल्केन समूह को। चलिए, एल्केन, चलिए यहाँ पे हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? एल्केन समूह को। ठीक है, अब एल्केन समूह का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n+2। एल्केन समूह का क्या सूत्र होता है? CnH2n+2, 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 ये होता है एल्केन समूह का सूत्र। अब यहाँ पे n जो है, n क्या प्रेजेंट करता है, यानी n क्या दिखा रहा है? n आपको नंबर को दिखा रहा है, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, ये n जो है आपका उसी पे नंबर को दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन की संख्या हम 1 रख रहे हैं, कार्बन की संख्या 1 रख रहे हैं, तो जहां जहां n है, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 1 रखिए, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 1 रखिए। सिंपल सा रख लीजिए n बराबर 1, तो n बराबर जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे, तो C 1, H, फिर यहाँ पे 2 है, 2 दिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई रहता है, फिर प्लस में 2, ये होता है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सीधा लिख लीजिए, 2 × n+2, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C को एक बार, C एक बार है तो C1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, C है। ठीक है, एक बार तो ऐसे भी दिख रहा है। H हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 कितना होगा? 2, 2 × 1 2, और प्लस में 2 तो कितना हो गया? 2 2 4, क्या बन गया ये? CH4, CH4 बन गया। तो एक कार्बन वाला क्या होता है? यहां से देखिए, एक कार्बन वाला मिथ होता है, एक कार्बन वाला क्या होता है? मिथ। अब चूंकि ये लास्ट वाला 3 चीज जुड़ जाता है, ठीक है, ANE, एल्केन ग्रुप का है तो ANE जुड़ जाएगा, यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया? मीथेन का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि C से पता चल ही रहा है कि एक C यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि एक यहाँ पे लिखे, है ना। अब रखिए n बराबर 2 रख के देख लीजिए, ये तो 1 नंबर का हो गया ना, ये 1 नंबर का हो गया। चलिए 2 नंबर का देख लीजिए, n बराबर 2 रख के देख लीजिए। जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2H2 × 2+2, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। ये देखिए, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, फॉर्मूला ही पहले लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब देखिए यहाँ हमको क्या रखना है? n के जगह पे 2 रखना है, जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए, जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए। तो देखिए C2H2 गुना n के जगह पे 2 + 2। अब ये देखिए क्या लिखेंगे यहाँ? C2 और H में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 2 6। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6। ठीक है, यानी C2H6। समझ में आया ना? 2 दूनी 4, 4 2 6। ठीक है, C2H6, यानी ये किसका हो गया? आपका इथेन का। किसका? इथेन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? ये इथेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन जब 2 रहता है तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? इथ लिखते हैं ना, इथ। यहां तक हो गया। और ये एल्केन समूह का है तो ANE जुड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, और बताएं? चलिए और बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा,
मैं थोड़ा सा साइड हो रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, उसी तरह से आप चाहिए तो 3 रख सकते हैं, n बराबर 3 रखिएगा, n बराबर 3 रखिएगा। किस में रखना है? तो ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है CnH2n + 2, इसी पे रखना है 3। n जहां जहां है वहां वहां 3 रखिए। ये हो जाएगा C, n के जगह पे 3, H 2 गुना n के जगह पे 3 + 2, तो ये हो जाएगा C3H। अब देखिए यहाँ पे 2 3 6, 6 और 2 8, 8 हो गया, तो C3H8, C3H8। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 3 किसको बोलते हैं? प्रोप, है ना। यानी पहले लिख दीजिए PROP, प्रोप, और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़िएगा? ANE। एल्केन में क्या जुड़ता है? ANE। ठीक है, प्रोपेन हो गया। भूल से भी एक चीज और, भूल से भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि PROPENE जोड़ दीजिएगा। देखिए ई जो है ये वाला और ये वाला में बहुत अंतर है, ठीक है, तो भूल से भी ऐसा गलती ना करें, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है, इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक, इसको हम बताएंगे अभी बाद में, पहले इसको कर लीजिए। ANE यानी प्रोपेन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन, ठीक है। ये चाहे आप जो है बिहार बोर्ड से हो या चाहे फिर आप कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप इसको जो है इसी तरह से कीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। ये देखिए, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन, ठीक है, तो इस तरह से में आपको बहुत मिस्टेक होगा। ऐसे जो है इसको इजीली आप याद रख सकते हैं, ठीक ना, इसलिए इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक। जहां पे भी ANE दिखे तो आपको सीधा +2 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। एल्केन हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। चलिए उसी तरह मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ठीक है, बस ये लास्ट है। n बराबर 4 रखिए। फॉर्मूला क्या है आपका? CnH2n + 2, तो ये हो जाएगा, बनाइए इसको जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा C, कितना रखना है? n बराबर 4, C4H2 गुना 4 + 2, यानी ये हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 + 2 10। ये किसका हो गया? 4 किसका होता है? ब्यूट। 4 किसका होता है? ब्यूट का, ब्यूट ANE, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको होमवर्क करके लाना है। होमवर्क में n बराबर कितना लिखना है? n बराबर 5 के लिए करना है। दूसरा नंबर में n बराबर 6, तीसरा n बराबर 7, चौथा n बराबर 8 के लिए, पांचवा n बराबर 9 के लिए, और छठा n बराबर 10 के लिए आपको जो है ये करके आना है, ठीक है। इतना काम आपको करके आना है, ओके। और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, जिस तरह से इसका यूज हुआ अभी, तो बिल्कुल जो मैंने आपको 1 से 30 तक एलिमेंट दिए हैं याद करने के लिए, तो उसको भी याद कर लीजिए, वो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि
अगर ये अभी तो आपको शायद हल्का लग रहा होगा या इजी लग रहा होगा, या फिर जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए तो ये मतलब लग रहा होगा कि क्या है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, कल फिर हम इसको जो है बताने का कोशिश करेंगे। और ऐसे कल जो है मैं आपको एल्कीन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसका सभी का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में बनाएंगे, सबसे पहले ग्रुप पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर चाहते हैं कि स्ट्रक्चर भी बनाए तो वैसा हमको बता दीजिएगा कि स्ट्रक्चर के साथ ही बताया जाए आपको, या फिर पहले ग्रुप पढ़ लीजिए उसके बाद स्ट्रक्चर बताया जाए। ठीक है, ये मैं आप ही पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम सोच रहे थे कि स्ट्रक्चर और इसको दोनों को साथ में ही लेके चलें। ठीक है, तो वैसा आप बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, मिलते हैं कल वाली क्लास में। ओके, आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।